हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी दीपक सर पर। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल पर देख चुके हैं कि आज आप सभी को सीजीपीएससी एंड सीजी व्यापम द्वारा आयोजित विभिन्न एग्ज़ाम से संबंधित जो बुक हैं उनका बुक लिस्ट शेयर किया जाएगा कि कौन से बुक के लिए आपको कौन से प्रकाशन या लेखक का बुक पढ़ना है। ठीक है, तो ये हमारा मोबाइल ऐप आ गया है। मोबाइल ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। सीजीपीएससी दीपक सर इस नाम से प्ले स्टोर में हमारा ऐप उपलब्ध है। ठीक है, ये देख लीजिए सीजीपीएससी दीपक सर। चलिए, हमारा जो टॉपिक है वह है प्रीलिम्स एवं मुख्य परीक्षा के लिए कौन सा हम बुक अभी अध्ययन करें, उसके बारे में आप सभी को साझा किया जाएगा। देखिए, वर्तमान में जिस तरह से 2019 को छोड़ के 2020, 2021, 2022 अर्थात विगत 3 वर्षों से सीजीपीएससी प्रीलिम्स में जिस तरह से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसके अनुरूप हम देखें तो वर्तमान में कोचिंग संस्थान का बुक अध्ययन करने का कोई मतलब का नहीं है। उससे अच्छा आप कौन सा बुक पढ़ें देख लीजिए। अभी आपके पास पर्याप्त समय है। मार्च से लेकर दिसंबर तक अगर आप एक बुक को कम से कम 3 से 4 बार अध्ययन करते हैं तो आप कॉन्सेप्ट आधारित प्रश्न को भी आराम से हल कर सकते हैं। देखिए, पहले भी आप सभी को अवगत कराया गया था कि जिन प्रश्नों को आप अध्ययन नहीं किए होंगे आप उन प्रश्नों को हल मत कीजिएगा। फिर भी आपने हल किए हैं, हो सकता है आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होने की संभावना हो, लेकिन आपकी बाहर होने की संभावना ज़्यादा है। इसलिए उन प्रश्नों को हल नहीं करना चाहिए जिसका आप अध्ययन नहीं किए हैं। अब जो हो गया सो हो गया। नई रणनीति बनाइए, नया बुक पढ़िए और इसी बुक को आप बार बार अध्ययन कीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं हम प्रीलिम्स एवं मुख्य परीक्षा के लिए कौन सा बुक आप अध्ययन करें। देखिए, पेपर 1 भाषा का है जिसमें हिंदी है, इंग्लिश है और छत्तीसगढ़ी भाषा है। तो सामान्य हिंदी के लिए आप हरदेव बाहरी और वासुदेव नंदन दोनों ले सकते हैं या एक बुक ले सकते हैं। इसके अलावा स्थानीय कोचिंग जो पब्लिकेशन है, कोई भी एक कोचिंग संस्थान का ले लीजिएगा, चाहे आप हरिराम पटेल का लें या विनय कुमार पाठक, दोनों में से कोई एक लीजिएगा। साथ में हरदेव बाहरी और वासुदेव नंदन इसका बुक आपके पास बुक होना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि देखिए 75 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं मुख्य परीक्षा में सामान्य हिंदी से, तो अपने आप में 75 नंबर बहुत होता है। और याद रखिएगा, जो मेंस की पहली बार एग्ज़ाम देंगे या तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी को अवगत करा देता हूं कि जो सामान्य हिंदी अर्थात सामान्य हिंदी के साथ आपका छत्तीसगढ़ी भाषा है, इंग्लिश है, पेपर 1 और दूसरा पेपर 2 है जिसमें छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो निबंध पूछे जाते हैं। तो पेपर 1 और 2 में आप सबसे अधिक अंक अर्जित कर सकते हैं। तो हिंदी के लिए इन बुक को आप ज़रूर परचेस कर लीजिएगा। साथ ही आप व्यापम की तैयारी कर रहे होंगे तो भी हिंदी अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। दूसरा है इंग्लिश। यहाँ से आपके 50 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं मुख्य परीक्षा में। साथ ही अभी वर्तमान में आपके सब इंस्पेक्टर मेंस एग्ज़ाम में भी काम आना है। इसके अलावा व्यापम, यहाँ से भी आपके प्रश्न इंग्लिश में पूछे जाते हैं। तो इसको क्या करना है कि जनरल इंग्लिश ग्रामर आपसे बनना चाहिए। जो आप 9th 10th में पढ़े हैं, 11th 12th स्कूल में पढ़े हैं, उन ग्रामर को आप अधिक से अधिक रिवीजन कर लीजिएगा। हो सके तो अपना नोट्स बना लीजिएगा। साथ ही लूसेंट का इंग्लिश ग्रामर आता है, आप वहाँ से ऑब्जेक्टिव हल कीजिएगा। इंग्लिश चाहे हिंदी मीडियम के छात्र हों या इंग्लिश मीडियम के छात्र हों, जो सीजीपीएससी मेंस में प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें आप अधिकतम 20 से 25 अंक ही अर्जित कर सकते हैं कुल 50 अंक में। तो इसके लिए आपको ज़्यादा तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। जो आप स्कूल लाइफ में इंग्लिश ग्रामर पढ़े हैं उसका ही आप अधिक से अधिक रिवीजन कीजिएगा। तीसरा देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा। यहाँ से 75 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं मुख्य परीक्षा में। तो इसके लिए आप छत्तीसगढ़ी व्याकरण आता है हीरालाल कापोपाध्याय का, यदि आप ग्रंथ अकादमी का बुक लिए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, उसको ही आप अध्ययन कीजिएगा। इसके साथ आप विनय कुमार पाठक, छत्तीसगढ़ी भाषा के लिए विनय कुमार पाठक का भी आप अध्ययन कर सकते हैं। ये 3 हो गया आपका हिंदी, इंग्लिश और छत्तीसगढ़ी भाषा। अपने आप में 200 अंक के प्रश्न मुख्य परीक्षा में पूछे जाते हैं।
अगला देखिए निबंध, यहाँ से भी 200 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं मुख्य परीक्षा में, तो इसका भी आप अभ्यास जरूर कीजिएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर पढ़िए, वर्तमान में जितने भी समसामयिक मुद्दे होते हैं उनसे संबंधित निबंध एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, तो न्यूज़पेपर आप अच्छे से अध्ययन कीजिएगा, आज से अध्ययन कीजिए, ताकि आपका मेंस एग्ज़ाम में जो भी निबंध आए आपके पास कम से कम कंटेंट हो जिसके माध्यम से आप निबंध लिख सकें। दूसरा देखिए संपादकीय है, तो सभी न्यूज़पेपर में आपको संपादकीय एक पेज मिल जाएगा, आप वहाँ से जो भी लेख लिखे रहते हैं कम से कम उसका आप अध्ययन जरूर कर लीजिएगा। कुछ कुछ की पॉइंट रहता है उसको अंडरलाइन करने के बाद अपने कॉपी में नोट कीजिएगा, क्योंकि आप रोज़ को संपादकीय नहीं पढ़ सकते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका है कि उसमें से कुछ कुछ की पॉइंट अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तीसरा है छत्तीसगढ़ जनमन, जो जनमन पत्रिका छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जारी किया जाता है, उसका आप अध्ययन जरूर किया कीजिए। आपको तो आज वर्तमान में सोशल मीडिया के माध्यम से टेलीग्राम में उपलब्ध हो जाता है, तो आप सरसरी तौर पर अध्ययन करने के बाद उसमें से अच्छा जो आपको मटेरियल लगेगा उसका भी आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। साथ ही जो आंकड़ा दिया रहता है उस आंकड़ों को भी आप अपने कॉपी में नोट डाउन जरूर कीजिएगा। निबंध का फॉर्मेट क्या होता है, किस तरह से लिखना है, ये सभी तो आपको मैं टेस्ट सीरीज़ में ज़रूर बताऊंगा, लेकिन आप इन न्यूज़पेपर संपादकीय छत्तीसगढ़ी जनमन पत्रिका साथ ही योजना चक्र इसका भी आप अध्ययन जरूर कीजिएगा। ठीक है, ये हो गया आपका निबंध के बारे में। तीसरा देखिए, तीसरा पेपर जीएस फर्स्ट पेपर है, अर्थात पेपर तीसरा में आता है, सामान्य अध्ययन पहला पेपर है। तो छत्तीसगढ़ का इतिहास, इसके लिए आप राज्य ग्रंथ अकादमी का बुक अध्ययन कीजिएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ का इतिहास है, छत्तीसगढ़ का भूगोल है, जनजाति हैं, छत्तीसगढ़ी भाषा है, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रंथ अकादमी, इसका पब्लिकेशन बुक पहले आता था, वर्तमान में आपको फ़ोटो कॉपी ही मिल पाएगा, तो आप इसे ज़रूर परचेस कर लीजिएगा। साथ ही जो मुख्य परीक्षा के छात्र हैं, आप सिलेबस डाउनलोड कीजिए, मेंस का टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध है, और टेलीग्राम का लिंक इसी यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही कमेंट सेक्शन में भी पिन किया हुआ है। तो आप कीजिएगा क्या कि सबसे पहले CGPSC मेंस का सिलेबस प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास रखिएगा, सिलेबस निकालिए, कॉपी में लिखिए, उसके बाद छत्तीसगढ़ का इतिहास हो या भूगोल हो, उस टॉपिक से ग्रंथ अकादमी में जाइए, वहाँ से आप सभी जितना उसमें फैक्ट दिया हुआ है उस टॉपिक से संबंधित उसे आप अपने कॉपी में ज़रूर लिख लीजिएगा। उसके बाद है देखिए भारत का इतिहास। तो भारत के इतिहास जैसे इस वर्ष प्रीलिम्स में प्रश्न पूछा गया था, तो प्राचीन इतिहास के लिए रामशरण शर्मा, मध्यकालीन इतिहास के लिए सतीश चंद्र, और आधुनिक भारत के लिए स्पेक्ट्रम एवं विपिन चंद्रपाल का अध्ययन कर सकते हैं। मान लीजिए आप 3 बुक अध्ययन नहीं करना चाहते या नहीं कर पाएंगे, तो उस स्थिति में आप केवल एक नेट GRF का बुक आता है दृष्टि पब्लिकेशन का। पुनः बोल रहा हूँ, यदि आप इन 3 बुक का अध्ययन नहीं कर पाते हैं या नहीं कर पाएंगे, उस स्थिति में केवल एक बुक का ही अध्ययन जरूर कर लीजिएगा। नेट GRF का आता है इतिहास का दृष्टि पब्लिकेशन का। दृष्टि पब्लिकेशन दृष्टि बिलासपुर का नहीं है, यह दिल्ली का संस्थान है। ठीक है, तो इनका आप एक बुक जरूर पब्लिकेशन वाला पढ़ लीजिएगा नेट GRF का। देखिए प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हम टारगेट बैच मेंस आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज़ प्रारंभ कर रहे हैं। इससे संबंधित जो भी जानकारी चाहिए होगा आप दिए हुए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि टारगेट क्या है हमारा, तो 11, 12, 13 और 14 मई को जो मुख्य परीक्षा एग्ज़ाम होना है उसके बारे में टेस्ट सीरीज़ प्रारंभ हो रहा है 20 फरवरी 2023 से, अर्थात सोमवार से। कुल 80 टेस्ट होंगे, सभी का शेड्यूल आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, 50 टॉपिक वाइज टेस्ट हैं, 30 मेगा टेस्ट हैं, जिसके लिए फीस निर्धारित किया गया है 500 रुपये। पूरे टेस्ट शब्द सीमा के अनुसार होते हैं, तो इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। अगला पेपर है संविधान एवं लोक प्रशासन, पेपर 3 के अंतर्गत सेकंड पार्ट है संविधान एवं लोक प्रशासन का। तो इसके लिए आप लक्ष्मीकांत का बुक अध्ययन कीजिएगा। देखिए 50 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसके अंतर्गत संविधान के 25 और लोक प्रशासन के भी 25, तो लक्ष्मीकांत का अध्ययन कर लीजिएगा। लोक प्रशासन 25 अंक के पूछे जाते हैं, तो इसका संक्षिप्त नोट्स आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा मुझे, आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। अगर पढ़ना चाहें तो संक्षिप्त है, केवल एग्ज़ाम उपयोगी।
बाकी संविधान तो आपके सीजी व्यापम हो या सीजीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम हो, सबसे सर्वाधिक भूमिका होता है संविधान का, जहां आपको 10 से 15 प्रश्न संविधान के प्रश्न ही रहते हैं। तो कम से कम आप एक बार 2 बार लक्ष्मीकांत बुक का अध्ययन जरूर कीजिए, इससे आपकी संविधान से संबंधित जो समझ है वह विकसित होगा। ठीक है, तो जो आप वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वे छात्र तो संविधान की कम से कम जितना आप अध्ययन कर सकते हैं 3 बार 4 बार 5 बार रिवीजन जरूर करते रहिए। ठीक है, अगला देखिए सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत है आपको पढ़ना क्या है, तो 10वीं का पुराना बुक है विज्ञान का जो है माध्यमिक शिक्षा मंडल का, आप उसका अध्ययन कीजिए। आपके अध्ययन के दौरान जो बुक थे विज्ञान से संबंधित उसको अध्ययन कीजिएगा। वर्तमान में पैटर्न बदल चुका है, तो वर्तमान के जो बुक हैं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल का वह विज्ञान का सफिशिएंट नहीं है। जो सिलेबस बना हुआ है वह पुराने बुक के आधार पर है, तो आप अपने आस पड़ोस में या आप स्वयं अध्ययन किए हैं तो इस बुक का जुगाड़ कर लीजिएगा। साथ ही आप लूसेंट का भी अध्ययन कर सकते हैं। जो वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वे छात्र विज्ञान के लिए लूसेंट पार्ट वाला जो है उसका आप अध्ययन कीजिए। साथ ही ऑब्जेक्टिव हल करने के लिए लूसेंट का ऑल सब्जेक्ट का सामान्य ज्ञान एक पर्टिकुलर बुक आता है, आप वहां से ऑब्जेक्टिव हल कीजिए। मेंस का कुछ टॉपिक 11th एवं 12th के हैं, तो आप यहां से रसायन के जो भाग के प्रश्न हैं उसका नोट्स अपने नोट्स में बना लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या कीजिएगा 11वीं एवं 12वीं का टॉपिक देखिएगा कि 10वीं में नहीं है, उसको आप 11वीं या 12वीं जूस भी आपको बुक में मिले आप वहां से संक्षिप्त नोट्स बना लीजिएगा। अगला है योग्यता परीक्षण रीजनिंग। रीजनिंग के लिए दीपक कुमार का परफेक्ट रीजनिंग आता है, आप उसका अधिक से अधिक अभ्यास कीजिएगा। साथ ही आप यूट्यूब का लाभ लीजिए। यूट्यूब में सर्च किया कीजिए, कोई भी टॉपिक आपको अध्ययन करना है मैथ्स रीजनिंग का, वहाँ आपको काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, तो दीपक कुमार का परफेक्ट रीजनिंग। और गणित के लिए आर.एस. अग्रवाल जरूर हल करें। पहले एच.डी. यादव को प्राथमिकता दिया जाता था, लेकिन वर्तमान में आर.एस. अग्रवाल का आप अभ्यास कीजिए। जो छात्र सी-सेट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, आपको तो अभी से अच्छे से रणनीति बनाकर शुरुआत से आर.एस. अग्रवाल की तैयारी करनी चाहिए। यह आपके व्यापम में भी काफ़ी योगदान अपना देता है। साथ ही मुख्य परीक्षा के जो अभ्यर्थी हैं वे 10वीं का पुराना बुक छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल का गणित का बुक देख लीजिएगा यदि उपलब्ध हो पाए तो, क्योंकि काफ़ी जो सिलेबस है वहीं से बना हुआ है, तो आपके तैयारी में काफ़ी योगदान देगा। अगला है देखिए अप्लाइड एवं व्यवहारिक विज्ञान। तो इसके लिए आप दृष्टि पब्लिकेशन का अध्ययन कर सकते हैं या अपना स्वयं का भी नोट्स तैयार कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा उचित होगा कि आप दृष्टि पब्लिकेशन का अध्ययन करें। भारत की अर्थव्यवस्था देखिए रमेश सिंह का एक मोटा बुक आता है, यदि आप इसका अध्ययन कर सकते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। मान लीजिए भारत की अर्थव्यवस्था के लिए आप इसका अध्ययन नहीं कर पाएंगे तो आपको संक्षिप्त नोट्स चाहिए होगा, तब भी आप मेरे से प्राप्त कर सकते हैं। तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, यह आपके संक्षिप्त नोट्स हैं। बाकी रमेश सिंह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी अच्छी बुक है यदि आप लॉन्ग टर्म तैयारी कर रहे होंगे उस स्थिति में। अगला है छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था। तो छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था के लिए आर्थिक सर्वेक्षण जो गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया जाता है उसमें कुछ शब्दावली दिए रहते हैं अंदर में, आप उसका एक बार अध्ययन जरूर कीजिएगा। ठीक है, बाकी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए आर्थिक सर्वेक्षण का संक्षिप्त नोट्स मैं प्रीलिम्स एग्जाम टाइम उपलब्ध कराता हूं, अर्थात नोटिफिकेशन आने के बाद। तो वनडे एग्जाम के लिए आपको ज़्यादा तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। अगला है देखिए भारत का भूगोल। भारत का भूगोल के लिए अरविंद कुमार पेरियार पब्लिकेशन का भी पढ़ सकते हैं, साथ ही माजिद हुसैन इसका भी भारत का भूगोल का आपका बुक आता है। तो भारत का भूगोल के लिए अभी आपके पास पर्याप्त समय है, तो इसका अध्ययन कीजिए। ठीक है, समय का सदुपयोग कीजिए, अच्छे से अध्ययन कीजिए, मूल स्रोत का बुक का अध्ययन कीजिए। आपको भी अच्छा लगेगा, बुक पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, न कि कोचिंग संस्थान के बुक पर आप जितना आश्रित रहेंगे आपको उतना ही समय और देना पड़ेगा। तो आप निर्धारित कीजिए कि आपको समय और तैयारी में देना है कि संक्षिप्त 1-2 वर्ष में आपको कोई भी पद लेना है। अगला है देखिए छत्तीसगढ़ का भूगोल। तो छत्तीसगढ़ का भूगोल के लिए आप राज्य गणित अकादमी का अध्ययन कीजिए। साथ ही देखिए वर्तमान में नए नए जिले गठित हो रहे हैं, तो उसके लिए आपको जो गवर्नमेंट के द्वारा पत्रिका जारी किया जाता है उसमें भी कुछ उल्लेख किए जाते हैं। साथ ही किसी एक कोचिंग संस्थान का, सिर्फ एक कोचिंग संस्थान का फॉलो कीजिएगा, कोई भी सिर्फ एक ही रहेगा, उन बुक का भी आप अध्ययन
साथ ही साथ करते रहिएगा, क्योंकि वे जिलेवार आपको विवरण प्रस्तुत करते हैं। अगला है देखिए दर्शन शास्त्र। वर्तमान में प्रीलिम्स एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे थे, लेकिन पिछले 2-3 वर्षों से दर्शन शास्त्र से संबंधित प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है। तो इसके लिए आप क्रॉनिकल बुक्स पढ़ सकते हैं। अगर क्रॉनिकल बुक्स आप नहीं पढ़ पाएंगे, आपको सिर्फ मुख्य परीक्षा का नोट्स चाहिए होगा, तब भी आप मेरे से मुख्य परीक्षा से संबंधित नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। इसके बारे में आप दिए हुए नंबर पर संपर्क करके इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। अगला है देखिए समाजशास्त्र। समाजशास्त्र आप राजीव बंसल का 11वीं कक्षा का समाजशास्त्र का बुक अध्ययन कर सकते हैं। यदि यह मार्केट में उपलब्ध नहीं होगा तो आप फारिया का भी अध्ययन कर सकते हैं। इसके अलावा यह भी उपलब्ध नहीं होगा तो आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको इसका भी नोट्स मिल जाएगा। अगला है छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य। तो छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य दृष्टि पब्लिकेशन का अध्ययन कर सकते हैं। यह हमारे छत्तीसगढ़ जो लोक सेवा आयोग है उसके मुख्य परीक्षा के सिलेबस के अनुसार ही इसका बनाया गया है। यदि आप इसका अध्ययन नहीं करना चाहते होंगे तब आप किसी एक कोचिंग संस्थान का छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य का अध्ययन कर सकते हैं। अगला है कल्याणकारी विकासात्मक कार्यक्रम एवं कानून। इसके लिए भी आप दृष्टि पब्लिकेशन को पहली प्राथमिकता दीजिएगा। यदि यह मार्केट में उपलब्ध नहीं होगा तब की स्थिति में किसी अन्य कोचिंग संस्थान को प्राथमिकता दीजिएगा। जो लॉन्ग टर्म के छात्र हैं, आप कोशिश कीजिए कि सिलेबस के अनुसार अपना स्वयं का नोट्स तैयार करें। तो स्वयं का नोट्स आप कैसे तैयार करेंगे? तो गूगल का सहारा लीजिए, अनुभवी शिक्षकों, अपने दोस्तों परिचितों से इसके बारे में संपर्क करके डिस्कस कीजिए। ठीक है। अगला है, इसी में सेकंड पार्ट रहता है छत्तीसगढ़ शासन की कल्याणकारी योजनाएं। आपके मेंस के सिलेबस में लिखा हुआ है। तो जितने भी छत्तीसगढ़ सरकार के योजनाएं हैं उनसे कौन कौन लाभ हो रहे हैं, कब प्रारंभ हो रहा है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में आप जितना से ज़्यादा अध्ययन कर सकते हैं अध्ययन कीजिए। यह आपके प्रीलिम्स, मुख्य परीक्षा, इंटरव्यू और व्यापम सभी एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं योजना से संबंधित। तो यह आपके मुख्य परीक्षा में भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला है देखिए अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय खेल घटनाएं। जब तक आप मुख्य परीक्षा की तैयारी नहीं किए रहेंगे, कम से कम पेपर 7 की तैयारी नहीं किए रहेंगे, तो वर्तमान में आप देखे होंगे इस बार G20 से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, क्वाड से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, पिछले साल भी प्रश्न पूछे गए थे। तो पेपर 7 यदि आप अच्छे से अध्ययन करते हैं तो प्रीलिम्स में भी काफ़ी आपको सहयोग मिलता है। तो पेपर 7 की भी तैयारी अच्छे से, ईमानदारी से अपना नोट्स बनाते हुए तैयारी कीजिए। यह प्रीलिम्स एवं मुख्य परीक्षा दोनों में काफ़ी काम आपके लिए लाभदायक होगा। अगला है देखिए अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थान एवं मानव विकास में योगदान। इसका आप दृष्टि पब्लिकेशन का बुक अध्ययन कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपको कोई अन्य जानकारी चाहिए होगा तो इस नंबर पर संपर्क कीजिएगा। देखिए आपको जैसे ही बताया गया है कि टारगेट बेस भी शुरू किया गया है उन छात्रों के लिए जिनका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो रहा है। मान लीजिए आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई इस वर्ष नहीं हो रहा है तो टॉपिक वाइज लॉन्ग टर्म बैच मेंस आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज़ 1 मार्च से प्रारंभ हो रहा है। कुल 150 टेस्ट होंगे जिसके लिए फीस 750 रुपये निर्धारित किया गया है। टेस्ट होंगे 1 मार्च से लेकर 24 दिसंबर तक। 150 टेस्ट हैं, अल्टरनेट होंगे। इस तरह से जो टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है वह 2019 से प्रारंभ हुआ है, अर्थात 4 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं। शेड्यूल इसका टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, देख लीजिए। यह टेस्ट की विशेषताएं हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। आपको ज्वाइन करना होगा तो दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके या कॉल करके इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारा कोचिंग का जो ऐप है वह आपको प्ले स्टोर में उपलब्ध है, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा CGPSC दीपक सर सर्च करके। इसके अलावा देखिए टारगेट बैच मेंस आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज़ एवं टॉपिक वाइज मेंस आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज़ के अलावा सब इंस्पेक्टर मेंस टेस्ट सीरीज़ उपलब्ध हैं। छात्रावास अधीक्षक टेस्ट सीरीज़ प्रारंभ हो रहा है, शिक्षक भर्ती टेस्ट सीरीज़ प्रारंभ किया जा रहा है। साथ ही कुछ दिनों बाद केवल CG व्यापम हेतु मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश हेतु पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज़ प्रारंभ होंगे। और जो प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज़ है वह तो आपके मुख्य परीक्षा एग्ज़ाम के बाद ही प्रारंभ होगा। तो आप हमारे सोशल मीडिया से भी जुड़ सकते हैं। मोबाइल ऐप है CGPSC दीपक सर के नाम से। यूट्यूब चैनल जिसको आप देख रहे हैं, जो छात्र अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
टेलीग्राम चैनल का भी नाम है CGPSC दीपक सर, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर फेसबुक ग्रुप चैनल से जुड़ना चाहते होंगे तो CGPSC मेंस आंसर राइटिंग सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपको कोई अन्य जानकारी चाहिए होगा तो दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके या कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो यह तो आज का वीडियो रहा बुक लिस्ट से संबंधित। आपको कोई भी जानकारी चाहिए होगा तो आप मुझे व्यक्तिगत व्हाट्सएप मैसेज करके या इसी यूट्यूब चैनल पर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं 20 फरवरी को टारगेट बैच मेंस आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज़ एवं 1 मार्च को टॉपिक वाइज लॉन्ग टर्म बैच मेंस आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज़ के साथ। धन्यवाद।